नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो हमने जीके का पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया था। आज हम करेंगे इसका पार्ट 3। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो चला हुआ था क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसके कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के उद्देश्य को घोषित किया था। तो हमारी 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। लखनऊ 1916, लाहौर 1929, त्रिपुरा 1939 और लाहौर 1936। तो इन 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस रहेगी लाहौर 1929। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसके लाहौर 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के उद्देश्य को घोषित किया था। तो आगे देखेंगे। अब हमारा पार्ट जो 3 है वो स्टार्ट हो रहा है। तो इसका ये क्वेश्चन हमने अभी किया। तो कुछ एक अब जान लेते हैं जो हमारे यहाँ पे अधिवेशन रहे हैं। लखनऊ 1916 का जो अधिवेशन है, यहाँ पे लिखने की मिस्टेक हो गई है, लखनऊ होगा यहाँ पे। तो इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की है, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसकी? लखनऊ 1916 का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। इसी क्वेश्चन में सारे अधिवेशन दिए हुए हैं। तो हमारा नेक्स्ट का इसका अधिवेशन जो है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, त्रिपुरा 1939 का अधिवेशन। और इसकी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन बाद में ये इस्तीफ़ा दे देते हैं और राजेंद्र प्रसाद जी को नया अध्यक्ष बनाया जाता है। पहले सुभाष चंद्र बोस से और बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को नया अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो आगे जो नेक्स्ट अधिवेशन है वो है रामगढ़ 1940 का अधिवेशन। तो इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। इनको जो है वो अध्यक्ष बनाया गया था। तो हमारा इस तरह से ये हमने देखा लखनऊ अधिवेशन 1916 जिसकी अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण मजूमदार ने। और त्रिपुरा के अधिवेशन की अध्यक्षता जो की है वो पहले उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस और बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। और थर्ड जो अधिवेशन है वो है रामगढ़ 1940 का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता करते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो आगे देखेंगे। जो अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में कहाँ पे हुई थी? बम्बई का जो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है उसमें हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में। तो आगे देखेंगे। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो भी बम्बई में ही हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? ब्योमेश चंद्र बनर्जी थे। WC बनर्जी भी शॉर्टकट में लिखा हुआ है, वैसे ब्योमेश चंद्र बनर्जी। इस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था इसमें जो है वो 72 सदस्यों ने भाग लिया था और ब्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। आगे देखेंगे कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता का अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1896 में। और जिसमें ये पहला अधिवेशन ऐसा था जिसमें कि पहली बार वंदे मातरम को गाया जाता है। मतलब वंदे मातरम को पहली बार इस अधिवेशन में गाया गया था 1896 में। आगे देखेंगे। कलकत्ता का ये पहला अधिवेशन था। अब दूसरे अधिवेशन की बात करते हैं। कलकत्ता का जो दूसरा अधिवेशन है वो हुआ था 1907 में। कहाँ पे हुआ था? सूरत में हुआ था। और डॉक्टर जो रास बिहारी घोष हैं इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो कहाँ पे हुआ था कलकत्ता का अधिवेशन? पहले तो ये जान लेते हैं। ये हुआ था 1907 में, सूरत में हुआ था। और जो डॉक्टर रास बिहारी घोष हैं उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें कांग्रेस और इसी अधिवेशन में जो कांग्रेस है वो 2 दलों में, नरम दल और गर्म दलों में बंट जाती है। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। आगे देखेंगे। 1911 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें सबसे पहले जो है इस अधिवेशन में जन गण मन को गाया गया था। और पहले जो 1896 का अधिवेशन हुआ था इसमें पहली बार वंदे मातरम को गाया जाता है 1896 में। और 1911 का जो अधिवेशन होता है इसमें पहली बार जन गण मन को गाया जाता है।
तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कौन से शासक को महाराजाधिराज की पदवी से अलंकृत किया गया था? कौन से ऐसे शासक थे जिनको महाराजाधिराज की पदवी से अलंकृत किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शंस है चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, चंद्रगुप्त प्रथम और अशोक। तो जो सही ऑप्शन रहेगी वो है चंद्रगुप्त प्रथम। आगे देखेंगे, इसी क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे अब चंद्रगुप्त के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जो चंद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त का विवाह जो है वो लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से होता है। तो इन्हीं को चंद्रगुप्त प्रथम को ही महाराजाधिराज की उपाधि दी जाती है और इनका विवाह किससे होता है? लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से होता है। चंद्रगुप्त प्रथम के जो आगे पुत्र होते हैं वो है समुद्रगुप्त। ये बात भी आपने याद रखनी है। आगे देखेंगे, गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही की गई थी। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है कि गुप्त जो संवत है उसकी स्थापना भी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही की गई थी। आगे देखेंगे, इनके जो पुत्र थे समुद्रगुप्त, उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो समुद्रगुप्त हैं इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन इन्होंने किसको कहा है? भारत का नेपोलियन जो है इनको कहा है, तो किसने कहा है? ये कहा है स्मिथ के द्वारा। और इनका जो कार्यकाल है वो कहाँ से कहाँ तक है? 335 से 380 ईस्वी तक है। 335 से 380 ईस्वी तक है इनका कार्यकाल। आगे देखेंगे कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जान